चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी को नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान क्वीन एलिजाबेथ के बाद यह सम्मान पाने वाले पहले शख्स। अब तक 15 देशों ने दिया सर्वोच्च सम्मान। राहुल गांधी के बाद शरद पवार के बैग की चेकिंग। चुनाव आयोग ने हेलीकॉप्टर की भी जांच की। 8 दिन में शाह समेत 11 बड़े नेताओं की जांच हुई। नड्डा का दावा, खुफिया रिपोर्ट में खुलासा। झारखंड में बांग्लादेशियों को शरण दी गई। सोरेन सरकार पर लगाए कई आरोप। दिल्ली में प्रदूषण के साथ अब कोहरे की भी मार्गदर्शिता पर पड़ेगा असर। आज के लिए येलो अलर्ट जारी। मणिपुर हिंसा, राज्य सरकार ने केंद्र से अफसफा हटाने को कहा। वहीं सीएम समेत 10 विधायकों के घर पर हमले हुए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आप छोड़ा केजरीवाल को लिखा। पार्टी ने केंद्र से लड़ने में समय बर्बाद किया, वादे पूरे नहीं किए। न मणिपुर एक है न सेफ है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे हिंसा को लेकर केंद्र पर भड़के। बीजेपी ने हार मानी, हमारे नेताओं को दिखाया जा रहा ईडी सीबीआई का डर। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर बोले केजरीवाल। इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला, 1 महीने में दूसरी बार निशाना बनाया गया। डीआरडीओ ने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। 1500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार, इसे रोक पाना असंभव। दिल्ली में एक्यूआई लगातार 5वें दिन गंभीर कैटेगरी में। हरियाणा में 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन। कश्मीर में बर्फबारी से सड़क बंद। राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, कांग्रेस नेता की टिप्पणियों पर गडकरी का पलटवार। अमरावती में नवनीत राणा पर भीड़ का हमला, आरोप हमलावरों ने कुर्सियां फेंकी, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। कटहरी में अखिलेश यादव बोले, भाजपा के इंटरनल सर्वे में हार की बात सामने आई। ओडिशा का पातापुर पुलिस स्टेशन चुना गया देश का सबसे अच्छा थाना। गृह मंत्री अमित शाह देंगे अवार्ड। मणिपुर में तनाव के बीच शाह की चुनावी रैलियां रद्द। सीआरपीएफ महानिदेशक करेंगे हिंसाग्रस्त राज्यों का दौरा। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचे सीएम योगी, बोले एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस रखता है यूपी। जन कल्याण नहीं, कुर्सी बचाने के लिए कर रहे काम। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कंगना बोली, राहुल को भाषण के लिए पर्ची लगती है। पीएम बिना पेपर देखे घंटे भर बोल सकते हैं। विदेशी संपत्ति आय का खुलासा न करने पर लगेगा 10 लाख रुपए का जुर्माना, आयकर विभाग ने किया आगाह। हमारा हिंदुत्व लोगों के घरों में चूल्हे जलाता है, बीजेपी का हिंदुत्व उन्हें जलाकर राख कर देता है। उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला। आरबीआई गवर्नर बोले, भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक घटनाओं के असर से निपट सकती है, इसका बाहरी क्षेत्र मजबूत। विदेश मंत्री बोले, लोकतंत्र में लगातार 3 बार सरकार बनना आम बात नहीं, भारत पर दुनिया की नजरें। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की 12वीं पुण्यतिथि। उद्धव शिंदे समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। 67 वर्षीय दास 67 साल में सबसे लंबे समय तक रहे आरबीआई गवर्नर। 10 दिसंबर को पूरा होगा इनका कार्यकाल। दिल्ली में देश का पहला महिला बस डिपो शुरू, पहले ही दिन कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। अखिलेश बोले, कुंद्रकी में चीन सीमा जैसी तैयारी। बीजेपी धांधली की तैयारी कर रही, वोटिंग कम कराने की साजिश। झारखंड के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम भगवान बिरसा मुंडा, भगवान सिद्धो कान्हू रखेंगे। सोरेन का बड़ा दावा। शिवराज सिंह बोले, झारखंड में कानून व्यवस्था खस्ता हाल। महिला सुरक्षा पर कल्पना सोरेन ने साधी चुप्पी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा उन्होंने सत्ता के लिए ताक पर रखे सिद्धांत। दिल्ली पर डबल अटैक, लगातार 5वें दिन वायु गुणवत्ता गंभीर। आज भी एक्यूआई 400 के पार, अब ठंड पकड़ेगी जोर। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में प्रदूषण के साथ कोहरे का डबल अटैक होने वाला है। रविवार की सुबह भी शहर पर धुंध की चादर छाई दिखी। लगातार 5 दिनों में वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार सुबह 8 बजे दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 457 दर्ज हुआ। वहीं मौसम विभाग ने रविवार सुबह घना कोहरा और स्मॉग छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है, इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में विभाग ने वाहन चालकों से सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है। मौसम बदलाव के चलते हवा एक बार फिर से शनिवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। सुबह से लेकर रात तक स्मोक की चादर छाई रही। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही हल्का स्मोक छटने लगा। इससे लोगों को सांस लेने के साथ आंखों में जलन महसूस हुई। हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पूर्वानुमान है कि रविवार तक हवा गंभीर श्रेणी में रह सकती है। ऐसे में लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ेगा।